Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR। तो बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन था जो डिस्कस किया था हमने, और कल मार्केट में क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन रह सकते हैं चारों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑलराइट, सो निफ्टी का आज हमने कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था। थोड़ा सा मैं 25,500 के आसपास तक का एक रेजिस्टेंस देख रही थी, और 477 का एक हाई किया है, और क्लोजिंग भी जो है वो 454 के आसपास हुई है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट वहीं पर हुई है। तो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम एक एक्सपेक्ट किया था, वैसा ही कुछ रहा है। 300 का एक डाउनसाइड लेवल हमने सपोर्ट देखा था, जो कि 330 के आसपास का लो बनाया है। तो अब हम बात करते हैं कि कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, कल भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज डेटास कुछ जो चेंज हुआ है, कुछ जो अभी एक व्यू मिल रहा है, वो यही है कि थोड़ा सा निफ्टी जो है वो अभी और अपसाइड जा सकता है। तो 21,600 तक का एक लेवल जो है वो हम देख सकते हैं कल की हम अचीव होता हुआ देखें। तो क्या लेवल्स है प्रिसाइजली, चलो मैं बता देती हूँ। 455 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है 543 का, और तीसरा रेजिस्टेंस है 630 का। पहला सपोर्ट लेवल है 365 का, दूसरा सपोर्ट है 285 का, और तीसरा सपोर्ट है 182 का। मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 600 21,630 और 21,365 के बीच में हम एक निफ्टी को देख सकते हैं। बट 400 भी, 365 इज़ वेरी नियर टू 400, तो मोटा मोटा 400 और 600 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल हम निफ्टी को देख सकते हैं। एक बार ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं, और इसके डेटा से कंफर्म कर लेते हैं। सो यहाँ पर यस, सो इफ़ यू लुक एट हेयर, अभी भी 500 का ही एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, बट अगर आप देखोगे तो आज 600 में भी काफ़ी पोजीशंस जो हैं वो ऐड हुई हैं। तो मैं यहाँ पे एक ब्रॉडर रेंज जो लेके चल रही हूँ वो है 300 से 600 के बीच में। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है 400 और 600 के बीच में निफ्टी जो है कल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम अभी और कॉन्टिन्यूड रह सकता है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलर थिंग वी कैन एक्सपेक्ट, बट एक चीज़ क्या है कि बैंक निफ्टी के केस में, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है, क्योंकि जो प्राइस है वो इस ट्रेंड लाइन के अबव नहीं आया है, तो आज भी वो कहीं ना कहीं अभी नहीं आया है। बट 48,000 का एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, बट मुझे लगता है कि कल आप एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 48 के ऊपर बैंक निफ्टी को जाता हुआ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कल यहाँ पे कंसोलिडेशन बुलिश ही लेके चल रही हूँ, और लेवल्स ये हैं 732 का पहला रेजिस्टेंस है, 48,070 का दूसरा रेजिस्टेंस है, 48,220 का तीसरा रेजिस्टेंस है, 47,588 का पहला सपोर्ट है, 421 का दूसरा सपोर्ट है, और तीसरा सपोर्ट है 260 का। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या लगता है कि 48,220 रेजिस्टेंस और 47,732 का जो सपोर्ट है, इसी के बीच में हम बैंक निफ्टी को कल देख सकते हैं। चलो एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। हाँ, तो 48,000 अभी, वन सेकेंड, हाँ 48,000 अभी दिखा तो रहा है ये एक रेजिस्टेंस, बट अगर आप देखोगे तो 48,200, इनफैक्ट 48,500 पे बहुत सॉलिड पोजीशंस जो है वो आज ऐड हुई हैं। कल एक्सपायरी है ऑफ कोर्स, इसलिए भी एक ऐड हुई है, बट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ब्रॉडर रेंज जो है दैट इज 47,500 और 48,500 का रह सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या लगता है 47,600 से लेके 48,200 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बैंक निफ्टी को। और अगर 200 पे थोड़ा सा हमें और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आप 500 तक भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन ही लेके चल रहे हैं हम बैंक निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो देखो, फिन निफ्टी एग्जैक्टली जैसा बैंक निफ्टी मूव कर रहा है वैसे ही कर रहा है अभी, क्योंकि ये जो एक ट्रेंड लाइन है, आज इसने स्ट्रगल किया है इस ट्रेंड लाइन के अबव क्लोज करते हुए, तो बहुत ही कम मोमेंटम इसने पूरा दिन मूव दिया। तो एक्सपायरी था तो अच्छा है कि बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम इसमें रहा नहीं था। तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 340 का पहला रेजिस्टेंस, 418 का दूसरा रेजिस्टेंस, और 500 का तीसरा रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट है 260 का, दूसरा है 140 का, और तीसरा है 21,096 का। मोस्ट प्रोबेबली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 21,400 और 21,260 का जो लेवल है, इसके बीच में मैं फिन निफ्टी को कल के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ। चलो इसके एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं।
ओके, तो मैंने वीकली लगा लिया था। ओके ओके, 1 सेकेंड। राइट, यस, गॉट इट। ओके, नाउ इफ यू लुक एट हियर, 21,300 पे बहुत ही सॉलिड एक सपोर्ट बन रहा है, और रेजिस्टेंस है 500 का। और अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल से। तो मैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से एक 21,300 का सपोर्ट लेके और 21,500 तक का मोमेंटम जो है वो फिन निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो ऑफकोर्स कल क्या होने वाला है आप समझिए कि ऑलरेडी अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूँ तो यहाँ पर मुझे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस जो है वो मूव कर रहा है, और निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी की बात करूं तो ट्रेंड लाइन के एकदम पास में है। तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कल मैं एक अपसाइड मोमेंटम जरूर देखूंगी इस ट्रेंड लाइन के अबव जाता हुआ। मैटर क्या करता है कि क्लोजिंग कहाँ आता है, तो क्लोजिंग पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, बट एक अपसाइड मोमेंटम डेफिनेटली कल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन दोनों ही सेगमेंट्स में, इनफैक्ट तीनों सेगमेंट्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। डॉलर आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो ये वापस से मुझे वीक लग रहा है, बट कहीं ना कहीं इसने अभी सपोर्ट जो है वो मेंटेन किया है। 83.12 का सपोर्ट है वो आज भी मेंटेन किया है। मोमेंटम बहुत ही वीक था, कुछ खास नहीं था। वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, तो मैं यहाँ पे कल एक 83.25 तक का लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ये रेजिस्टेंस पहला हो गया, दूसरा है 83.35 का, और दूसरा सपोर्ट है 82.99 का। मोस्ट प्रोबेबली 83.25 और 83.12 के बीच में आप डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 4 मार्केट्स, एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, नॉलेज मिला है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू टुमारो. Be safe in the market, and thank you so much for watching me.